प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आप सबको हम पढ़ाएंगे आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो आइंस्टीन ने 1905 ईस्वी में मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश वैद्युत प्रभाव की सफलता की व्याख्या की। तो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार किसी प्रकाश स्रोत से ऊर्जा का उत्सर्जन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटा या फोटान कहते हैं। प्रत्येक फोटान की ऊर्जा अर्थात E बराबर hv होती है, जहाँ h प्लांक नियतांक तथा v प्रकाश की आवृत्ति है। इस प्रकार किसी प्रकाश स्रोत से ऊर्जा का जो उत्सर्जन होता है वह E बराबर hv या 2hv या 3hv के रूप में होता है। यदि प्रकाश संवेदी धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति भी, धातु का कार्यफलन W तथा उसके पृष्ठ से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा E के हो, तब आपतित प्रकाश के फोटान की ऊर्जा अर्थात hv बराबर W प्लस E के, जहाँ W बराबर वर्क फंक्शन है जिसे हम कार्यफलन कहते हैं, तो E के बराबर हो गया hv माइनस W। इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया गया। फिर करें, इससे स्पष्ट है कि यदि आपतित प्रकाश फोटान की ऊर्जा hv धातु के कार्यफलन W से कम होती है, अर्थात फोटान की जो ऊर्जा है वह कार्यफलन W की ऊर्जा से जब कम होती है, तो करें प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी। तो इससे स्पष्ट भी है कि आपतित प्रकाश की फोटान की जो ऊर्जा है hv धातु के कार्यफलन W से कम होगी, तो प्रकाश के इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा ऋणात्मक तो होगी ही, करें जो कि यह कैसा है, असंभव है। अतः आपतित प्रकाश की फोटान की ऊर्जा hv धातु के कार्यफलन W बराबर hv0 से कम होने पर, अथवा आपतित प्रकाश की आवृत्ति भी धातु की देहली आवृत्ति v0 से कम होने पर धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है, चाहे आपतित प्रकाश की तीव्रता कितनी ही अधिक क्यों न हो जाए। करें आपतित प्रकाश की आवृत्ति v का जो मान होता है, ये देहली आवृत्ति से उसका मान यदि कम हो जाता है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। करें कि उसमें प्रकाश की तीव्रता का मान चाहे कितना भी बढ़ा न दिया जाए। तो यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति v0 के बराबर हो, करें आपतित प्रकाश की आवृत्ति, तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति को हम जानते हैं v से व्यक्त किया जाता है, और देहली आवृत्ति को किस से व्यक्त किया जाता है, v0 से। तो कह रहे हैं यदि इन दोनों का मान आपस में यदि बराबर हो जाए, तब प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होगी वह शून्य के बराबर होगी। अतः समीकरण 1 से E के बराबर लिख देंगे hv0 माइनस W इक्वल 0, अर्थात यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का मान शून्य के बराबर आ गया, तो कार्यफलन W का मान हो जाएगा hv0। तो समीकरण 2 से W का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आ गया hv माइनस hv0। तो hv यहाँ पर जान ही रहे फोटान की ऊर्जा है, और hv0 यहाँ पर देहली आवृत्ति की है। तो E के बराबर आ गया h, इसमें से कॉमन हो गया तो आ गया v माइनस v0। तो करें यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m तथा उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग अर्थात vmax हो, तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा को हम लिख सकते हैं E के बराबर हाफ mv² बराबर hv माइनस v0। तो करें यही समीकरण ही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहलाती है। तो अब इसमें जो है, इससे रिलेटेड जो है सवाल के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे पहला सवाल दिया है कि किसी धातु पृष्ठ के लिए देहली आवृत्ति, तो देहली आवृत्ति का मतलब v0, तो देहली आवृत्ति का मान दिया है 10⁻15 हर्ट्ज। करें इसके प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का मतलब ये पूछा है कि इसमें W का मान करें उत्तर जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों में दीजिए। तो पहले हम निकालेंगे जूल में, तो लिख देंगे कार्यफलन W बराबर hv0। तो यहाँ पर यह हम जान ही रहे हैं कि प्लांक नियतांक है जिसका मान होता है 6.6 × 10⁻−34 जूल प्रति सेकंड, और यहाँ पर देहली आवृत्ति का मान तो दिया ही है, तो उसे लिख देंगे × 10⁻15। तो 10⁻34 में से 15 निकाल देंगे तो आ जाएगा 10⁻19, तो आ गया 6.6 × 10⁻19 जूल। अब इसको हम बदल देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए जो जूल में हमारा आंसर आया है
उसमें 1.6 × 10⁻⁻⁰ से भाग करा देंगे तो जो हमारा आंसर आ गया 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे दूसरा सवाल दिया है किसी पदार्थ का कार्यफलन, तो कार्यफलन का मतलब W का मान दिया है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसे हमें जान ही रहे हैं कि इसे वोल्ट में जब जूल में बदलना होगा तो 1.2 × 10⁻⁻⁰ 1.2